Hello, what's up everyone, and I hope आप सब बढ़िया होंगे and आप तहे दिल से शुक्रिया to support this channel. So there are lots of changes are going on in Canada in terms of new policies. जो बहुत सारी पॉलिसी चेंज हुए इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन के रिगार्डिंग, चाहे वो कोई भी पाथ हो, चाहे वो स्टडी हो, LMI हो, वर्क परमिट हो, डायरेक्ट PR हो, RRS, बॉर्डर टेक, BC टेक्नो, AIP, बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं. तो काफ़ी सारी स्ट्रीम्स ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं, स्पेशली PNP भी, और बाकी स्ट्रीम्स बंद हो गई है और स्टडी वीज़ा मिलना भी बहुत मुश्किल है. और आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो होता है कि यार देखो, अगर मैं स्टडी वीज़ा को ऑप्ट करता हूँ, डजंट मैटर +2 के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, मास्टर के बाद, क्या ये वर्थ इट है या नहीं है? क्या मुझे कनाडा में अभी करंट सिनेरियो में जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अभी मेरी लाइफ कैसी होगी, एंड साथ ही साथ अगर मैं अभी जाता हूँ तो क्या मेरे को वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कौन सा कोर्स मुझे ऑप्ट करना चाहिए? अगर मेरी प्रोफाइल ये है, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मेरा स्कोर इतना बन रहा है, क्या मुझे जाना सही रहेगा या नहीं रहेगा? तो हर चीज़ का क्वेश्चन का आंसर दूंगा बिफोर मूविंग फॉरवर्ड. इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग एनीथिंग एंड इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, just let me know in the comment section. And if you need a session, you can DM me on Instagram और WhatsApp जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है. You have to pay a nominal fees जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है. एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इफ यू नीड एनी हेल्प इन टर्म्स ऑफ LMI या डायरेक्ट PR, जस्ट लेट मी नो. यू कैन DM me on WhatsApp, I can help you out. सो सीधा बात करते हैं मेन टॉपिक में. इज इट वर्थ कमिंग टू कैनेडा राइट नाउ 2024 में, 25 में ऑन स्टडी वीज़ा, और अगर आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और कैसे हमारा PR का काफ़ी ईजी होगा? देखो, सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ. रूल्स चेंज हो रहे हैं. नवंबर 1 से पहले आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट 1+1 ग्रेजुएशन मास्टर कोर्स में जाते हो, आपको आराम से वर्क परमिट मिलेगा. 2 ईयर की स्टडी करोगे 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलेगा. 1 ईयर की स्टडी करोगे 1 ईयर का वर्क परमिट मिलेगा. आफ्टर नवंबर 1 2024 के बाद आप जाते हो, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स लेते हो, 1+1 कोर्स लेते हो, आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा. आपको इन डिमांड में नहीं है तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा. चांस आर वेरी लो. अगर आप ग्रेजुएशन मास्टर्स में जाते हो तो आपको वर्क परमिट मिलेगा. आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलेगा. चाहे आप 1 ईयर की मास्टर करते हो तब भी आपको वर्क परमिट मिलेगा. 2 ईयर की मास्टर करते हो तब भी आपको वर्क परमिट मिलेगा. लेकिन इसमें कैच है, अगर आप मैरिड हैं, अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हो, तो आपको मास्टर 2 ईयर की ही करनी होगी, तभी आप अपने स्पाउस को बुला सकते हो. अदरवाइज अपने स्पाउस को नहीं बुला सकते. और आज के टाइम पे 4 से 5 महीने लग रहे हैं टू गेट अ स्पाउसल वीज़ा. इवन विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा मिलने के अंदर भी 3 to 4 मंथ्स लग रहे हैं मैक्सिमम राइट नाउ इन द करंट सिनेरियो. टाइम ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 3 से 4 महीने या 4 से 5 महीने स्पाउस वीज़ा में लग रहे हैं करंट सिनेरियो में. और बहुत सारे जो लोगों जो जा भी रहे हैं उनको वापस भेजा जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है, अगर उनके पास प्रॉपर आइटनरी टिकट्स नहीं है आने जाने की, या उनके पास प्रॉपर बुकिंग नहीं है, या वो प्रॉपर बता नहीं पाते कि मैं क्यों जा रहा हूँ कनाडा में, या इंग्लिश नहीं बोल पाते, फिर भी इशू आ रहे हैं. दिस इज हैपनिंग राइट नाउ. सो कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके माइंड में कि अगर मैं स्टडी वीज़ा पे जाता हूँ और अगर मैं जाऊँ अभी तो ये वर्थ इट है या नहीं है. मेरे हिसाब से ना, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आई ट्रस्ट मी, दिस इज वर्थ इट. दिस इज द राइट टाइम. जब LMI पे जाओ, स्टडी वीज़ा पे जाओ, अभी चले गए उसके बाद जाना बहुत मुश्किल होगा. क्योंकि देखो, वीज़ा मिलना भी बहुत मुश्किल है, अप्रूवल आना भी बहुत मुश्किल है. रिमेंबर वन थिंग, ऑफर लेटर मिलना, अटेस्टेशन लेटर मिलना डजंट गिव यू एनी काइंड ऑफ गारंटी कि आपका वीज़ा अप्रूव भी होगा. अब बहुत लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि मेरे को ना स्किल बेस्ड कोर्स में जाना है, मैंने ग्रेजुएशन करी है, 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, 1 साल का एक्सपीरियंस भी है, मैं +2 के बाद जा रहा हूँ और मुझे स्किल बेस्ड कोर्स में आना है, प्लम्बर, मैकेनिक, कारपेंट्री इसमें, तो क्या पॉसिबिलिटी है? मैं आपको सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ. पॉसिबिलिटी नहीं है. अगर आपके या तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा 1 ईयर का, या तो आपने कोई क्वालिफिकेशन करी होगी, आपके पास डिप्लोमा होगा, सर्टिफिकेट होगा जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होगा, तभी आप उसमें एडमिशन ले सकते हो. या अगर आपने +2 के बाद, आपने +2 में PCM लिया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया हुआ है, साइंस बैकग्राउंड है, कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी है जो आपको स्किल बेस्ड कोर्स दे देती है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका वीज़ा अप्रूव होगा. आपका अप्रूव तभी होता है जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है या क्वालिफिकेशन होती है, तभी आपके चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं वीज़ा अप्रूवल के. अदरवाइज थोड़ी बहुत मुश्किलें आती है, चांसेस आर वेरी लो. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और होता है कि अगर मैं अभी जाता हूँ, चलो मैं नवंबर 1 से पहले मैंने अप्लाई कर दिया, मुझे वर्क परमिट भी मिल जाएगा, ऑफर लेटर भी मेरे हाथ में आ गया, तो मैं कौन से प्रोविंस को चूज करूँ? मैं आपको कहूँगा चूज अटलांटिक. कोई भी प्रोविंस हो, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, न्यू फाउंडलैंड, प्रिंस एडवर्ड, या तो ये, या तो यूकॉन प्रोविंस. सबसे पहले प्रायोरिटी इनको देना, क्योंकि यहाँ पे PR मिलना बहुत ईजी है. देखो, 2024 में अराउंड 8 लाख से ज़्यादा वर्क परमिट खत्म हो जाएंगे, ओपन वर्क परमिट भी, क्लोज वर्क परमिट भी. और स्पाउस वीज़ा वैसे नहीं मिल रहे हैं, विजिटर टूरिस्ट वीज़ा वैसे नहीं मिल रहे, फ्लैग पुलिंग वैसे बंद हो गई है, नो वेज LMI वैसे ही क्लोज हो गई 26 सितंबर को सारे प्रोविंस में, 3 सितंबर को क्यूबेक प्रोविंस में. तो ऑलरेडी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, रिफ्यूजी केसेस को भी कैंसिल किया जा रहा है. तो चांसेस फॉर यू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ
जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, और इन टर्म्स ऑफ पीआर भी। और बाद में इन फ्यूचर 2025 में 26 में सीएस को आराम से लो जाएगा, क्योंकि फाइल्स बहुत कम लगी होगी। और अभी जो फोकस किया जा रहा है वो फोकस किया जा रहा है सीईसी में, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास पे, उन्हीं ड्रॉ पे, डोमेस्टिक ड्रॉ पे फोकस किया जा रहा है। तो आपके लिए चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अगर जाना है तो अभी जाओ, बाद में जाने के चांसेस बहुत कम होंगे। चाहे एलएमआई पे जाओगे, सॉरी बाद में चाहे एलएमआई पे जाना हो, चाहे स्टडी वीजा पे जाना है तो अभी जाओ। And before moving forward, if you need any help regarding LMI study visa, you can contact on this number or the Instagram पे जो शो हो रहा है, आप हमें contact कर सकते हो। स्पेशली अगर आप नर्स फील्ड से हो, नर्स बैकग्राउंड से, फार्मेसी बैकग्राउंड से हो, देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज गोइंग ऑन इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट पीआर और पीआर विद इन अ ईयर। तो इफ़ यू नीड एनी हेल्प, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आई विल हेल्प यू आउट। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। यू कैन टेक अ सेशन ऑल्सो। सो अब मेरा मेन मुद्दा आता है कि चलो हमारे पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, 3 साल का एक्सपीरियंस भी, ग्रेजुएशन भी करी हुई है, तो मैं किस प्रोविंस में जाऊँ? ऐसा आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, या तो अटलांटिक या तो यूकॉन। अगर कहीं भी नहीं मिल रहा है फिर चूज करो अल्बर्टा को, या तो फिर चूज करो, इन डिमांड इंडस्ट्री में आते हो तो ऑन्टारियो को भी चूज कर सकते हो। इवन अगर आप मास्टर्स में जा रहे हो, 2 ईयर की स्टडी कर रहे हो, आप ऑन्टारियो या ब्रिटिश कोलंबिया में जाते हो और मास्टर पे जाते हो, मास्टरी करते हो, तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस ऐसे भी है, अगर आपने वहाँ पे मास्टर्स करी हुई है, आप सीधा वहाँ पे पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, सीधा ओआईएनपी या बीसीपीएनपी के लिए पीएनपी में अप्लाई कर सकते हो, आपको डायरेक्ट पीआर भी मिल जाता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब बहुत लोग मैम ने क्वेश्चन होता है कि मेरी ना प्रोफाइल बहुत अच्छी है, मैं इंडियन इंडस्ट्री में आता हूँ, या मैं तो साइंस बैकग्राउंड से इंजीनियर हूँ, या तो मैं हेल्थ केयर में हूँ, या मैं स्किल बेस्ड में हूँ, और मेरे पास अच्छा सीएस स्कोर भी बन रहा है, तो फिर मैं स्टडी वीजा को चूज करूँ या मैं फिर एलएमआई को चूज करूँ? देखो, पहले तो अपना सीएस को चेक करो, फिर अपना पीएनपी को चेक करो, जिस प्रोविंस में जा रहे हो, क्योंकि प्रोविंस आपको बहुत मैटर करता है, और आपकी नॉक कोड की, आपकी इंडस्ट्री की, आपके जॉब पोजीशन के सब कुछ मैटर करता है। फिर देखो कि अगर मैं इस पे जाता हूँ, आफ्टर 1 ईयर मुझे कितना एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस जो बनेगा उसमें कितने पॉइंट्स मिलेंगे, मेरे को एलएमआई के डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, मुझे उसमें कितने पॉइंट मिलेंगे ऐड होंगे, जॉब अप्रूवल लेटर मिलेगा उसमें कितने पॉइंट ऐड होंगे, तो ओवरऑल बन के मेरा कितना बनेगा। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपका स्कोर अच्छा बन रहा है, तो गो इनटू द एलएमआई। हाई वेज या मीडियम वेज एलएमआई पे जाओ, ज़्यादा बेटर है। लो वेज एलएमआई सारी क्लोज हो गई है, एक्सेप्ट इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड, साइंस बैकग्राउंड से रिलेटेड, आईटी फील्ड में भी नहीं है, हेल्थ केयर फील्ड से रिलेटेड आप में जा सकते हो लो वेज एलएमआई पे, और स्किल बेस में भी आप जा सकते हो, इवन कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर भी जा सकते हो। जिस जो फील्ड आपको मैंने बोली है, इनमें आप लो वेज एलएमआई पे जा सकते हो, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी चांसेस कम है अप्रूवल होने के, क्योंकि अभी फ्लैग पुलिंग भी बंद है। एक चीज़ और याद आया फ्लैग पुलिंग से, ऑन्टारियो में किंगस्टन और नियाग्रा, इसकी फ्लैग पुलिंग बंद है। सिर्फ जो फ्लैग पुलिंग ओपन है वो सिर्फ ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर ओपन है, ब्रिटिश कोलंबिया पोर्ट के अंदर ओपन है, यू कैन गो देयर, आप फ्लैग पुलिंग कर सकते हो। और बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि मैं अल्बर्टा में मेरी जॉब है तो मैं फ्लैग पुलिंग ऑन्टारियो से करवा लूँ। नहीं, यू हैव टू गो टू द ब्रिटिश कोलंबिया, आपको ऑन्टारियो से फ्लैग पुलिंग नहीं होगी। अगर आपकी जॉब ऑन्टारियो में है तो आप ब्रिटिश कोलंबिया नहीं जा सकते, चांसेस आर वेरी लेस फॉर द अप्रूवल, अगर आप जाते भी हो तो। जो आपके नियर बाय यूएस कनाडा का बॉर्डर होगा, आपको वहाँ जाना होता है। तो जस्ट इन सिंपल लैंग्वेज व्हाट आई सजेस्ट यू, बिल्कुल जाओ, स्टडी वीजा पे जाओ, आप अपने पे इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको उसका रिटर्न जरूर मिलेगा, आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा, बट मेक श्योर लर्न स्किल्स, चूज राइट प्रोविंस, चूज पब्लिक कॉलेज या पब्लिक यूनिवर्सिटी, चूज राइट कोर्स जो इन डिमांड में हो, अपना सेल्स स्कोर चेक करो, अपना पीएनपी का स्कोर चेक करो, कितना कितना बनेगा, और ये देखो कि मैं और क्या कर सकता हूँ अपने पॉइंट्स को इंक्रीज करने के लिए, लाइक लर्न फ्रेंच लैंग्वेज, इट विल हेल्प यू अ लॉट। टीसीएफ का एग्जाम क्लियर करो, B2 लेवल तक का, आराम से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। फ्रेंच बेस्ड जॉब भी होता है, आपको पार्ट टाइम जॉब में भी हेल्प करता है, फुल टाइम जॉब में भी हेल्प करता है, और पीआर में भी वैसे हेल्प करता है। सो व्हाट आई सजेस्ट यू, एलएमआई पे जाना है, स्टडी वीजा पे जाना है, दिस इज राइट टाइम। अभी चले गए, आपके पास चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए इन फ्यूचर 2025 में 26 में, इन टर्म्स ऑफ पार्ट टाइम फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज और पीआर के रिगार्डिंग। दिस इज व्हाट माई एक्सपीरियंस सेज। और अभी जिस हिसाब से हालात लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है और बाहर भेजा जा रहा है, इट्स राइट टाइम टू गो इनटू द कनाडा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, एक सैलम के रिगार्डिंग में वीडियो बनाऊंगा, एक पर्सन का सैलम का केस था जिसने मेरे को उसने कल ही शेयर किया था। अब मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो ज़रूर देखना, मैं उसको 3-4 दिन के बाद अपलोड करूँगा। मैं उसमें एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, साइलम के लिए मत करना, आपका केस खराब हो जाएगा। अगर आप अप्लाई करते भी हो तो इट्स अ इलीगल, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखानी होती है, ये आपको कोई लॉयर बोले, कोई एजेंट बोले, ये चीज़ें मत करना, उनको पैसा मिल जाएगा,
आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, आपका जो ड्रीम डेस्टिनेशन है, ड्रीम कंट्री है, आपका सारा धंधा चौपट हो जाएगा, आपका सारा जो आप एक सोच के जो गए हो ना, जिस चीज़ के लिए गए हो कनाडा या यूएस, सारा ख़राब हो जाएगा। डोंट डू दिस। आपकी लाइफ बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगी, आपका जो पूरी हिस्ट्री है, जो प्रेजेंट का आपने जो सोचा है कि मैं असylum के लिए अप्लाई करूँगा, वो करूँगा, वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो डोंट डू दिस। इफ़ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ पाथवे, विजिटर वीजा, स्पाउस वीजा, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो या जर्मनी हो, you can WhatsApp me on this number, you can DM me on Instagram. I will definitely help you out, and take a session. I will definitely help you out. तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।